हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 6 बजे है। और मेरी झाड़ू लग चुकी है। झाड़ू लगाने के बाद मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि हमारे यहाँ बासी घर में कुछ नहीं बनाया जाता, तो इसलिए सबसे पहले झाड़ू लगाई जाती है, उसके बाद कुछ किया जाता है। तो गैस वगैरह मैं शाम को ही साफ़ करके रख देती हूँ। तो उसे साफ़ करने के बाद मैंने सब कुछ कर लिया था। और ये अब तेजस और हम, तेजस भी आता जा रहा है, बातें करते जा रहे हैं उससे। अरे टोस्ट ले आ जाए। हाँ। तो मैंने पैसों को निकाल के रख दिया है तेजस को देने के लिए कि टोस्ट आ जाएंगे तो चाय के साथ हम लोगों का नाश्ता हो जाएगा। तो मैंने डाल दिए चीनी, और तेजस मुझे पैसे दे रहा था कि ये बचे हुए पैसे हैं या कहीं से उठा के लाया बाहर कमरे से, तो वही देने के लिए कह रहा था। तो हम दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे और काम भी होता जा रहा था, क्योंकि चाय बनानी थी मुझे। तो ये बैठे हैं चाय पीने के लिए, और अभी पढ़ रहे हैं ये पेपर। तो पेपर पढ़ने के बाद चाय पियेंगे, तब तक मेरी चाय भी अच्छे से बन जाएगी। तो मुझे क्या है, मैं चाय जब बनाती हूँ तो सुकून में बनाती हूँ, बहुत देर तक खौलती है मेरी चाय। कभी कभी तो ये कहने लगते हैं कि तुम बहुत तीखी चाय बना देती हो, तो मुझे ऐसी अच्छी लगती है, थोड़ी कड़क सी चाय। सड़ी हुई आपकी ही सड़ी हुई लूटों की सी बूंद। हाँ जी, ऐसे ही मेरा सड़े ही लोड मेरे सड़े सड़े पापा सब चला रही है। हाँ मेरी दुकान है कि फटे फुटे सब लोग चल चलो वीडियो कहाँ आराम थे ना? अच्छा। आराम आराम कहाँ? हाँ। आज हम देखो अपने मुंह पे तकिया लगा के लेटा करेंगे। तकिया लगा के लेटा करेंगे, पता नहीं आते फिर स्लीपर फेंक दो। क्यों ऐसे काम करते हो? नहीं, अपनी स्लीपर तकिया नीचे रखकर लेटो करे। अच्छा। सराहना है तुम्हारे ना क्या तुम्हारे? ठीक है, दोनों स्लीपर में दबी ही है। सब तीन में आप स्लीपर में बांध हैं? वही लगती हैं। कोई पट पट बैठी सही है। रात में रजाई ओढ़ ली थी वो। झूठ लगती हैं। और क्या बच गई, मनु को हाथ कर ली रजाई। ले पापा, कौन है? पापा चाय। अच्छा, पापे मेरी चाय कब बनेगी? बनाए। हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने इनके लिए चाय छान दी है और मैं अपनी भी चाय छान ले रही हूँ। इसी के बाद मैं तेजस के लिए भी दूध बना दूँगी। तो मैंने सब चाय छान ली है और इसी में डाल दिया है दूध। तो थोड़ा सा अदरक का आ जाएगा, तो कभी कभी कर देते हैं जब सर्दी होती है उसे, नहीं तो जैसे दूध का भगोना खाली हो गया या दूसरे बर्तन में कभी कभी पहले ही बना देते हैं। तो बस थोड़ा सा दूध गर्म करेंगे और उसे दे देंगे। और कल मेरा क्या हुआ, दूध ज़्यादा खौल गया था, तो मैंने थोड़ा सा उसके दूध में मिलाया पानी। गौर से देखिए इस आदमी को। ये खा रहे हैं टोस्ट के साथ चाय। आप चाय खा रहे हैं कि टोस्ट खा रहे हैं? लगता तो यही है कि टोस्ट खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। कितने सिलेंडर होगा? सिलेंडर कितने रुपए का होगा? कितने? हाँ, बता तो। 1080। अच्छा, तुम कराया चलो इंतजाम। तो इनकी चाय पीवी जा रही है, ये चाय पी के जाएंगे गांव, और मैं तब तक तेजस के दूध में बॉर्नवीटा डाल के कर देती हूँ तैयार। तो ये देखिए दूध हो चुका है गरम, तो उसका दूध छान के उसमें बॉर्नवीटा मिला के उसको दे देंगे। तो इस टाइम हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, पहले आता था गाय का दूध।
तो तेजस को थोड़ा सा ज़्यादा खोल गया था दूध, तो नहीं दे सकते ज़्यादा गाढ़ा दूध, नुकसान भी कर सकता है बच्चे को, इसीलिए तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सही से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये पी रहे हैं चाय, और चाय के साथ है टोस्ट। तेजस्वी व्यंजन कर रहा है। मेरे कपड़े फैले हुए हैं, देखो देखो देखो, शाम को धुले थे वही फैले हुए हैं। और बस उन कपड़ों को उठा के रखना है और काम करना है। और मैंने आप लोगों से आज प्रॉमिस किया था कि डेली ब्लॉग आएंगे, तो आज आपको ब्लॉग मिल जाएगा टाइम से, क्योंकि रोज़ क्या होता है कि हम डाल नहीं पा रहे, दिमाग अपसेट चल रहा था तो इसीलिए कोई वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, अब आएगा आपके पास, डेली ब्लॉग आएगा। और जब एक बार वीडियो ना बनाओ तो आदत सी छूट जाती है, फिर मन नहीं होता कि कैमरा उठाएं, किसी से बात भी करें। और जब बनाने लगो तो आदत बह जाती है, ज़रा ज़रा से मैं आप लोगों को दिखाने का मन करता है कि मैं आज ये अब ये काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो इसीलिए तो आज आप लोगों को पूरा वीडियो मिलेगा, प्रॉपर टाइम से मिल जाएगा। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनाते हैं। तेजस के लिए लंच भी बनाना है, तेजस के लिए लंच बनाना है। लंच बनाते हैं, वही हमारा लोगों का खाना हो जाता है, तेजस का लंच हो जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। चलो हम भी मंजन करके पी लेते हैं चाय टोस्ट के साथ। कर रहे हैं तेजस मंजन, चाय पीने की तैयारी, दांत पहने कर रहे हैं। कौन कौन दांत पहने करके चाय पीता है और कौन कौन ऐसे ही पी लेता है? मेरा तेजस पी रहा है दांत पहने करके चाय। और ये जा रहे हैं गांव। गांव में मम्मी की गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो उसी के लिए अभी ख़त्म नहीं हुआ, पहले से तैयारी लगा के रख लेते हैं, क्योंकि है हमारे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर। तो हम लोग पीने जा रहे हैं चाय। ये चाय पियेंगे और हमसे कह रहे हैं आप मेरे लिए पानी गर्म कर दो। ये चाय पियेंगे। कैप लगा, सीख लगा लो कैप। मेरी छोटी सी बहू आई है, चाय नहीं उठाई अभी। तो ये रखी है मेरी चाय और ये रखा तेजस का दूध। ये लो, नीचे बैठो आराम से। खुजली हो, तेल लगाते नहीं है बालों में तो खुजली तो होगी। सरसों का तेल लगाते थे, वही लगाया करो। बहुत पिटोगे, है कहाँ तेल? तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम और तेजस पी रहे हैं चाय और टोस्ट के साथ। तो टोस्ट का बंटवारा हो रहा है तो उसमें थे 8 टोस्ट। तो कह रहा था 4 हम खाएंगे, 4 आप खाना। मैंने उससे मजाक में कह दिया नहीं 6 हम खाएंगे, 2 तुम खाना। तो ये कह रहा था नहीं, तो मैंने उसे एक एक्स्ट्रा भी दे दिया कि नहीं तुम खा लो, स्कूल जाओगे तो इसीलिए। हम लोग भी आइए और खाइए हम आके टोस्ट के साथ चाय। और ये अब हम और तेजस पी रहे हैं चाय। तो मेरे तेजस की एक आदत है कि वो सारे दिन में जो भी काम करता है, जो भी कुछ होता है जहाँ कर पर भी, तो पूरी बात मुझे डिटेल में आके बताएगा। कोई भी दोस्त भी उसके साथ कुछ करे तो पूरी बात बताएगा करके कि मम्मी उसने मेरे साथ ऐसा किया, पूरी बात बिना पूछे बताता है सब बात। अभी तो इसकी आदत बहुत अच्छी है, बड़े होके बच्चे पता नहीं कैसे और निकले, कोई नहीं बता सकता। तो अभी तो इसकी आदत बहुत अच्छी है, कोई भी काम करेगा तो मुझसे पूछ के करेगा, और कहीं भी जाएगा तो कुछ भी करेगा तो मुझसे पूछेगा ज़रूर।
और किसी से पूछे ना पूछे, मुझसे ज़रूर पूछेगा। और मुझे सुनने का शायद कभी कभी टाइम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आएगा अपनी पूरी बात। अगर हम एक दिन के लिए कहीं चले जाएं तो कम से कम 2-3 घंटे चाहिए उसे हमें बातें बताने के लिए। इसीलिए कहीं से भी हम आते हैं तो सबसे पहले अपने पास बिठा के पूरी बातें बताएगा, फिर कहेगा हाँ मम्मी अब बातें पूरी हो गई, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो अभी तो बहुत अच्छा है, आगे चल के देखते हैं कैसा होता है। आप लोग बने रहिए, वीडियो में पता चलता रहेगा। देखिए धीरे धीरे 1 साल हो चुका है, अगस्त में मुझे 1 साल हो चुका है। आप लोगों ने इतना तो देख ही लिया है, और जो नए हैं लोग वो पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं कि कैसे क्या हमारी लाइफ में कैसे क्या चला था अभी तक और क्या चल रहा है। और आगे भी जैसे जो बच्चे मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाई थी तो 1 साल में वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी भी वीडियो छोटे छोटे हैं, वो भी बहुत बड़े और लगने लगे हैं बच्चे। तो इसी तरीके से मैं भी अपने तेजस की फ्रेंड बन के रहती हूँ, बिल्कुल दोस्त की तरीके से। हर बात वो मुझे बताता है, हर बात मैं उसकी सुनती हूँ, शेयर करता है। अगर मैं नहीं सुनूंगी तो उसकी कौन सुनेगा। तो इसीलिए अपने बच्चों की मन की बात ज़रूर एक बार दिन में बैठ के सुने, उनसे बात करें। मोबाइल अपनी जगह पर है और बच्चे अपनी अपनी जगह पर हैं। मोबाइल देखो कुछ नहीं, मोबाइल से कुछ नहीं होता है। मोबाइल ठीक है चलाना अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ खेलना, उनसे बात करना, क्योंकि वो भी इस चीज़ के लिए भूखे हैं। और देखिए हमने बातों के लिए कहा और उसने टोस्ट खाया, जब तक मुंह में गिर जाता, गीला था, दूध में डुबो के खाया। तो मम्मी क्या बना रही हैं? आप बताना पसंद करेंगे? मम्मी बना रही है पराठे किसके लिए? मेरे स्कूल के लिए। तो मैं बना रही हूँ तेजस के लंच के लिए पराठा। तो ये मैं पराठे बनाए दे रही हूँ, और मैं तेजस के लिए जब भी पराठा बनाती हूँ तो घी में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चा है, जैसे खाने की उसे आदत आ जाएगी। और पेट भी है, बच्चा है, ख़राब हो जाएगा ज़्यादा खाएगा पराठा वगैरह। तो इसीलिए रोटी में ना सही घी तो पराठे में घी, इस तरीके से। और फिर इनकी उम्र है इस तरीके की कि बढ़ने की हर चीज़ में, और तो इसीलिए उन्हें बहुत अच्छा अच्छा खिलाना चाहिए और उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। तो तेजस मेरे को समझ में आ जाती हैं बातें। और आज मैंने कोई सब्जी अभी नहीं बनाई है, तेजस जब लंच ले जाने वाला था तो इसीलिए मैंने उसकी दीदी से कह दी है सब्जी। उनका फ़ोन आया था, मैंने नहीं कहा है, उन्होंने खुद अपने मन से कहा है कि मैंने आज सब्जी बनाई है, तेजस को दे दूँगी। और ये देखिए मैंने तेजस का लंच लगा दिया है। तो ये मम्मी मेरे लंच पैक कर रही हैं स्कूल के लिए। और आज की सब्जी बनाई है दीदी ने। दीदी के यहाँ से सब्जी ले जाएगा और हमने रोटी पराठा पैक कर दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए तेजस की दीदी ने बनाई है गोभी, आलू और मटर शायद पड़ी है, इसकी सूखी सब्जी। और ये तेजस ले जा रहा है लंच में, तो दीदी उसकी पैक कर रही हैं अपने घर पर। तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन करके तैयार हुई है, धुआं दे रही है। और देख करके तो मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी पराठा के साथ यही सब्जी खाऊं। लेकिन आज मैंने खाने में बनाए हैं मठा के आलू, क्योंकि मंगलवार को हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। और इसके बाद ये देखिए मेरे एक्स्ट्रा के काम सुबह होते हैं जो जो मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि क्या दिखाएं, आप लोग कहेंगे कि इनके ये काम किसानी वाले, कुछ लोग कहने भी लगते हैं कि क्या उनकी वीडियो देखें वही चौका चूल्हा। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि मुझे क्या ये नहीं दिखाना चाहिए। तो डेली ब्लॉग का मतलब ही यही होता है कि जो हम डेली में काम करते हैं वो हमको दिखाने होते हैं, वो सब शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप हमारी फैमिली बन चुकी हैं इसलिए। और ये मैंने चावल को कर रही हूँ साफ़। तो चावल मेरे आए हैं गांव से, तो इनको अच्छे अच्छे चावल थोड़े से मैं छान के अलग कर लूँगी। और मैं इन्हें, वो नहीं होते हैं जो किसान ले जाते हैं अपने जानवरों के लिए, वो बिकवा दूंगी, उनसे कुछ पैसे आएंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। उनसे मैं अच्छे चावल ले लूँगी, रामभोग है जैसे चावल और अच्छे होते हैं, खीर के लिए चावल होते हैं, या बासमती चावल वही ले लूँगी। और ये मैंने थोड़े से निकाल लिए, जैसे खीर वगैरह है या कुछ और बनाना हो सादा चावल, इसलिए।
तो इसी तरीके से मैंने इन्हें छान दिया है, तो छोटे छोटे बिल्कुल टूट के अलग गिर गए। और बस थोड़े ही निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकालना है मुझे, क्योंकि चावल सर्दियों का सीज़न है तो ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, नुकसान भी करते हैं। हम दलिया ज़्यादा रखते हैं अपने घर में, कि दलिया हमें अच्छा भी लगता है और फ़ायदा भी करता है, दोनों चीज़ें हैं। जब से मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तब से मैं कम ही ये सब चीज़ें खा पाती हूँ। मुझे ये लगता है कि दलिया खा लो तो वो फ़ायदा भी करेगा। और मैंने ये सब बीन के समेट के सब रख दिए हैं चावल, और इनको रखने के बाद मैं और काम करूँगी। घर की क्लीनिंग का काम है, अभी झाड़ू पोंछा नहीं हुआ है, ऐसी सादा झाड़ू लग चुकी है। तो मैंने ये देखे हैं चावल की सही हैं कि नहीं है, कैसे हैं चावल, तो मैंने इन्हें देख के फिर से बोरी में भर दे रही हूँ। और जल्दी से भरने के बाद मैं नहाऊंगी और काम करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे घर का सारा काम हो चुका है, मैं नहा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि पूजा में बत्ती नहीं थी, तो इस तरीके से मैं अपने घर में बत्ती बना लेती हूँ। बत्ती बनाने के बाद घी गरम किया, घी गरम करने के बाद इन्हें ऐसे डुबो के रख देते हैं। तो इनसे क्या होता है कि जब हम बत्ती वो दिया में रखेंगे तो जैसे हम रखेंगे वैसी सीधी बनी रहेंगी। अभी घी थोड़ी देर में जम जाएगा और जमने के बाद बहुत अच्छे से बत्ती बन के सेट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से मैं बना के रखती हूँ अपनी पूजा के लिए। तो इसके बाद मैं करूँगी पूजा और मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस तरह से रुई की बत्ती अपनी बना लेती हूँ पूजा के लिए। तो ये मैंने सर्दियों में बत्ती इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये मैंने घी गरम कर लिया है और बत्ती बनाने के बाद मैं घर में बत्ती बनाती हूँ अपने हाथों से, और इनको घी में डुबो के ऐसे रख दिया है। मात्र 5 मिनट आप रखेंगे, फिर इनका नतीजा दिखाऊंगी आपको कि कितना आराम मिलता है बत्ती बना के रखने से। और अगर आप बाजार से बत्ती बना के बनी बनाई मंगाते हैं तो भी इसी तरीके से आप उन्हें घी में डुबो के रख सकते हैं, और फिर देखना कितना आराम मिलेगा आपको। फ्रेंड्स ये देखिए मेरी रुई की बत्ती बन करके सूख चुकी हैं और कितने अच्छे से रखी हूँ। ऐसे ही हम लोग दिया में जला लेते हैं आरती में, और बहुत अच्छे से जलती हैं। ऐसे ही आप लोग भी बनाइएगा, फिर बताना कि कैसी बनी।